सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं आपके फेवरेट सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं सीरियल मन सुंदर का एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट के बारे में। नाहर की दादी मंदिर गई होती है और वहाँ से वो मंदिर से आते वक्त चरणामृत लेके आती है और सीधे आते ही रूही के कमरे में चली जाती है और उस चरणामृत में वो कोई लिक्विड मिला के देती है ताकि रूही को पिला दे। अब ये तो कंफर्म अभी नहीं होता है कि वो कौन सा लिक्विड डालती है, बट जैसे ही वो रूही को देती है, रूही उस चरणामृत को जैसे ही पीने जाती है और अचानक से रूही गिरती है और बेहोश हो जाती है। ये देखते ही दादी शॉक्ड हो जाती है कि अभी तो इसने एक घूंट ही चरणामृत पिया और दवा का असर इतना तेज है कि वो बेहोश हो गई है। दूसरी तरफ से नाहर जैसे ही कमरे में आता है और रूही को नीचे गिरा हुआ देख वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत रूही को उठाता है और बेड पे सुला देता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आती है और रूही का कुछ चेकअप वगैरह करती है। चेकअप करने के बाद वो सीधे नाहर को बुलाती है और नाहर रूम में जाता है। फिर डॉक्टर बताती है कि रूही प्रेग्नेंट है। जी हाँ, आप लोग भी हो गए होंगे शॉक्ड ये बात सुन के। ये बात सुनते ही नाहर और रूही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कुछ साल पहले दोनों ने चेकअप कराया था तो पता चला था कि रूही कभी माँ बन ही नहीं सकती है और ये बात गलत साबित हो जाती है। तो नाहर पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलती है कि ये चेंजेस होते रहते हैं। तो ये बात तो उसने कंफर्म कर दी होती है कि रूही प्रेग्नेंट होती है। तो पूरे घर वालों को बताने के लिए नाहर दौड़ता हुए जाता है और पूरे घर वालों को बताता है ये बात कि रूही प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते पूरे घर वाले हैरान हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो ये खबर सुनते ही एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है अंदर ही अंदर। तो आप लोग को भी जाहिर सी बात है पता होगा, वो है नाहर की दादी जो बिल्कुल नहीं चाहती कि रूही को कोई बच्चा हो। और ये खबर सुनते ही जूही और समर दोनों घर में एक पार्टी रखने का आयोजन बनाते हैं। दूसरी तरफ दादी ये सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने तो इतने सारे कोशिश किए कि रूही को बच्चा हो ना, उसको अलग अलग दवाइयाँ पिलाई, फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो सोचती है कि चलो अग्नि के वजह से हमारे घर एक बच्चा तो आया था नाहर और रूही का, लेकिन वो तो अग्नि के जैसे गोरा चिट्टा पूरा एकदम दूध जैसा था। लेकिन रूही का बच्चा जो होगा वो तो उसके जैसा ही अमावस रात की तरह अंधेरा और इसके जैसा काला पैदा होगा। तो वो मतलब वो चाहती है कि उसका बच्चा हो ही ना, और वो ये सोचती है कि मैं ऐसा कुछ तो करूँगी अब कि ये बच्चा हो ही ना। दादी ये सब बात मन ही मन में सोचते हुए गुस्से से जो हॉल में ग्लास का पॉट रखा होता है, फ्लावर पॉट, उसको तोड़ देती है। तभी घर के गेट से एंट्री होता है अवनी का। अवनी काफ़ी समय से जेल में थी, तो वो जेल से वापस रिहा होके घर आती है। तभी पूरे घर वाले आते हैं और अवनी को देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और अवनी रूही को थैंकफुल कहती है कि रूही की वजह से अवनी जेल से आ जाती है। सोनी ये बात देख के शॉक्ड हो जाती है कि रूही की वजह से कैसे हो सकता है, रूही ने तो खुद इसे जेल पहुंचाया था। तो अवनी बताती है कि रूही भाभी ने शीतल से बात करके मुझे रिहा करवाया है। तो अवनी को भी ये लोग न्यूज़ बताते हैं कि रूही प्रेग्नेंट है। फिर आगे ये लोग एक इस खुशी में पार्टी का आयोजन रखते हैं जिसमें ये लोग बुलाने वाले हैं प्रथम और राध्या को भी। तो नेक्स्ट एपिसोड एकदम मज़ेदार होने वाला है। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा ताकि नेक्स्ट एपिसोड जो मैं दिखाऊं वो महासंग्राम है, धमाकेदार, दोनों
सीरियल का, मन सुंदर का और मन अति सुंदर दोनों का। तो आप लोग को क्या लगता है, रूही का बच्चा जन्म ले पाएगा? क्या वो इस दुनिया में कदम रख पाएगा, या नाहार की दादी उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही, समझ सकते हो आप लोग वो कितनी टेढ़ी चाल चलती है और वो कुछ ना कुछ करने वाली है। तो ये सब देखने के लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, लेते हैं यहाँ पे अभी ब्रेक और नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं कि महासंग्राम